हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन टॉपिक का एक प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को डाउट आते रहते हैं बिकॉज ये थोड़ा इसका जो अप्रोच है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, थ्योरेटिकल अप्रोच है, तो दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन आपके री AIPMT 2015 में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से देखते हैं इसका अप्रोच क्या है और कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन बोला गया टू पार्टिकल ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन। कंडीशन बतानी है जब इन दोनों का कोलिजन हो। इनिशियली इन दोनों की पोजीशन वेक्टर, दो पार्टिकल है, उनका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, ओके। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v1 वेक्टर और v2 से मूव कर रहे हैं। तो देखिए, ये ऐसा इसमें कुछ वैल्यू है नहीं, कुछ न्यूमेरिकल है नहीं कि आपको वैल्यू फिट करनी है और फार्मूले पे रखनी है और आंसर आएगा। तो इसको पहले ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है, r1 पोजीशन और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का, तो इसमें कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। इसमें डॉट प्रोडक्ट दे रहा है, वैसे आपको क्रॉस और डॉट देख के कन्फ्यूजन होगी, मतलब इस वजह से नहीं। मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन कैसे दूर करनी है। जैसे दो दिखता है ना, तो जनरली मैं बोलता हूँ कि दो ऑप्शन देख करके लगता है कि इन दोनों में होगा, बट ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इनका कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। r1 और v1 वेक्टर ऐसा आपने अभी कहीं भी कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक। दूसरा ये फर्स्ट आपका ऑप्शन आता है, इसमें r1 माइनस r2 वेक्टर दिया, मीन्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और इसका जो होगा ये वेलोसिटी के इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो इसमें भी कुछ मतलब पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर इक्वल होंगे, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होता। देखिए, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में जब आप करेंगे तो आपको वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें निकल के आएंगी या मैग्नीट्यूड निकलेंगे। तो जब भी आपके इसमें करेंगे तो कोई वेक्टर आएगा, इसमें करेंगे कोई वेक्टर आएगा, इसमें कोई मैग्नीट्यूड निकल के आता है, तो इससे कोई कंडीशन होगी नहीं। क्योंकि कंडीशन के लिए आपकी कोई ना कोई मतलब स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए। जैसे कंडीशन के लिए इफेक्टिव का जो कॉलिजन होता है, तो कॉलिजन के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे कॉलिजन के लिए फॉर कॉलिजन डायरेक्शन ऑफ, अब जिसमें जब देखेंगे कॉलिजन के लिए क्या होता है कि डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि कॉलिजन जब हो रहा है इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो डायरेक्शन का मेन रोल होता है। अगर आपके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन का अप्रोच लेना होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के अप्रोच के लिए देखिए, कॉलिजन का जो कंडीशन होता है ये होगा कि फॉर कॉलिजन रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर विल बी इन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। मीन्स आप ये देखिए कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक। इसको आप और अच्छे से लिखें तो ये लिखना गलत होगा, आप ये लिखिए कि डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, यहाँ पे कैप लगाइए, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ये होता है आपका कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसका होगा कॉलिजन होगा उन पार्टिकल्स का। तो ये देखिए एज इट इज़ ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन होगा सर। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इस फार्मूले से यही निकल के आता है कि यहाँ पे डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन दे रखी है। अब इस चीज़ को देखिए, आपका ऑप्शन तो ऐसे निकल के आता है। अब इसको कॉन्सेप्चुअली देखिए कि ये आखिर हो कैसे रहा है, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको एज इट इज़ अगर नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप माइंड में केवल ऐसे सेट कर लो, मतलब जैसे याद कर लेते हैं तो एज इट इज़ याद कर लो, क्योंकि इसमें कोई डाटा है नहीं, तो आप याद करके रख सकते हैं। इस कंडीशन को या तो याद रख लीजिए या तो ऑप्शन को याद रख लीजिए। और वैसे भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपको डायरेक्शन ढूंढना है। सबसे पहले डायरेक्शन ढूंढोगे और डायरेक्शन के लिए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करोगे। अब इस चीज़ को हम विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट तरीके से देखते हैं। तो देखिए, लेट आपका पार्टिकल वन है जिसकी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और इनिशियल पोजीशन r1 वेक्टर है, ये आपका हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका पार्टिकल टू था जो कि वेलोसिटी 2 वेक्टर और इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो इसका कंडीशन है कि कॉलिजन के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स पोजीशन देखें r1 विद रिस्पेक्ट टू टू, तो r1 ये है, ये आपका r1 वेक्टर हो गया, r1 इस डायरेक्शन में होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टू, जिसका रेस्पेक्ट लेते हैं, रिलेटिव लेते हैं, उसका इन्वर्स कर देते हैं, मतलब उसको अपोजिट करते हैं। तो टू वेक्टर जो है आपका, ये सेकंड वाला इस साइड है, तो इसका अपोजिट मीन्स आपका ये होगा, तो ये माइनस r2 वेक्टर हो गया, ठीक। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये आपका कहीं इधर होगा, ये आपका होगा r1 विद रिस्पेक्ट टू टू, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है।
अब दूसरा इसमें कंडीशन कहता है वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन वन आपका ये है, आपका अगर वन देखेंगे तो v1 ये था, इसका इन्वर्स करेंगे मीन्स आपका वेलोसिटी जो माइनस v1 होगी वो ये होगी। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको ये मिलेगी, ये आपका होगा v2 विद रिस्पेक्ट टू वन डायरेक्शन। अब इन दोनों का अगर इसको कैप के फॉर्म में लिख लेते हैं इनका डायरेक्शन, तो ये सेम एक ही लाइन में आएंगे, और जब ये एक लाइन में आएंगे तभी इनका इफेक्टिव कोलिजन होगा। स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में ये दोनों वेक्टर एक लाइन में आएंगे और इनका कोलिजन होगा। ओके, दैट्स इट। ये है कॉन्सेप्ट। इसको आपको कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप इसको एज इट इज़ याद रख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ये आपका सेकेंड होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बट इसके लिए मैसेज आया कि अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको एक बार फिर से एलोबरेट करें। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये आपके AIPMT 2015 का क्वेश्चन था। चलिए एक बार इसको फिर से एलोबरेट करके ठीक से देखते हैं इसमें करना क्या था। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था वो ये था कि अगर शिप A है जो कि आपके वेस्ट में जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, ये शिप A थी। शिप B इससे 100 किलोमीटर दूरी पे साउथ में है जो कि नॉर्थ मूव कर रही थी 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। और इसमें टाइम बताना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। तो सबसे पहले एक मैंने फार्मूला बताया था टाइम के लिए, जब भी रिलेटिव अप्रोच और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आप हमेशा जो वैल्यूज फार्मूला यूज़ करेंगे वो डिस्टेंस जो होगी रिलेटिव अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ये फार्मूला आपको रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज़ चाहिए, ये आपकी वेलोसिटी है, एक आपको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए और रिलेटिव डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच का, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पूछा गया, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है, इस फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आप वैसे ही विजुलाइज कर रहे होंगे, ये तो आई थिंक क्लियर होगा कि एक आपका 10 दोनों की स्पीड मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, और इनका रिलेटिव निकालने के लिए जैसे रेन मैन प्रॉब्लम में करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम में आपको रिलेटिव लेने के लिए आप इसको इस कॉर्नर में देख लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी आपकी, एक ये इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, मतलब ये एक वेस्ट एक नॉर्थ। अब इसको रिलेटिव लेना है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू वन, अगर वन की मतलब a, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a अगर हम निकालते हैं, a के रेस्पेक्ट में v की वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं इसके अपोजिट में उतनी ही वेलोसिटी से इसको मूव करा देंगे, तो ये माइनस v हो जाएगी, मीन्स ये 10 की स्पीड से -10 की स्पीड से इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी रिलेटिव जब निकालेंगे तो एक ये 10 था तो इसकी रिलेटिव ये आ जाएगी, मीन्स रिलेटिवली a के रिलेटिव में v इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और जो कि वैल्यू होगी आपकी 10√2, ये वैल्यू आपकी होगी। तो आप तो सबसे पहले v रिलेटिव की ही वैल्यू देख लीजिए जो होगी 10√2, ठीक, किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए, इसमें होना क्या है कि आपका ये जब मूव करेगा 10 की स्पीड से, आप ये भूल जाइए कि ये इधर मूव हो रहा था, आपको वेस्ट भूल जाना है, वेस्ट में मूव कर रहा था, क्योंकि आप रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो आपको ये मान के चलना ईस्ट में मूव हो रहा है और ये आपका नॉर्थ में मूव हो रहा था। इन दोनों का जब रिलेटिव निकलेगा वो आपके अकॉर्डिंग इधर आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आएगा, जैसे इन दोनों के रिलेटिव इस डायरेक्शन में, ये आपकी v रिलेटिव होगी, जो कि v रिलेटिव का वैल्यू होगा 10√2, ठीक है। अब 10 किलोमीटर पर आवर से ये ईस्ट में मूव हो रहा है, ये नॉर्थ में मूव हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो जब ये v अगर 100 किलोमीटर मूव करता है, सपोज ये v मूव करके यहाँ पहुँच जाता है, तो स्पीड जितनी है इसकी a की उतनी ही b की है, तो उतनी ही देरी में ये भी 10 किलोमीटर चलेगा, मीन्स ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये 10 किलोमीटर होगा, सॉरी 100 किलोमीटर होगा, बिकॉज ये 100 था, और ये भी आपकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर होगी, ठीक है। जब 100 ये मूव करके आपका ये यहाँ पे पहुँचेगा v, और a उतनी ही देर में a मूव करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, मीन्स 100 इस ट्रायंगल के दोनों साइड 100 हो जाएंगे, तो आपका जो ये हाइपोटेन्यूज जो रिजल्टेंट होगा वो आपका 100√2 होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आता है। अब इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए था जो कॉन्सेप्चुअल है उससे देखिए, क्योंकि आपका रिलेटिवली a के रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, a के रेस्पेक्ट में v इधर मूव कर रहा है, ठीक है, a रुका हुआ है। अब इस डिस्टेंस पे, इस पाथ पे इसको अलग देखिए, जैसे a यहाँ पे रुका हुआ है, v यहाँ से मूव, a को मान लेना है क्योंकि मैंने रोक दिया है रिलेटिव दे करके,
ए रुका हुआ है और वी इस ट्रैक पे चल रहा है, जिसकी डिस्टेंस आपने अभी फाइंड की 100√2 किलोमीटर है। ओके, अब इन दोनों की यहाँ से ए से वी की डिस्टेंस कब शॉर्टेस्ट होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ये आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ मतलब अगर यहाँ पे लेते हैं बड़ी ज़्यादा आएगी, यहाँ ज़्यादा आएगी, यहाँ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस जगह पे आएगी जो कि मिड पोजीशन पे होगी और परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये जो मिड होगी मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, और इस डिस्टेंस को आप 100√2/2 करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी 50√2 किलोमीटर आएगी। मीन्स ये भी 50√2 किलोमीटर आएगी। ओके, फिर आपका एक इसमें और भी जो मैंने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप इसे ही ले सकते हैं। यहीं पे आपका सॉल्यूशन हो चुका, बट आप इसको और थोड़ा जाना चाहते हैं तो ये आपका 100 था, ये 100 किलोमीटर था, ये भी 100 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर। अब इनका ये 90 है, ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ये एंगल 45 होगा, ये होगा। बड़े वाले ट्रायंगल को सिंगल ट्रायंगल एक कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये जो दो एंगल होंगे ये और ये 45 हो गए, ये 45, ये 45, ये 90, ये 90, मतलब ये भी 45, ये भी 45, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। मीन्स इनके दो एंगल इक्वल होंगे और दो साइड इक्वल होंगे। तो एक साइड तो ये हो गई, एक साइड ये हो गई, मतलब ये भी आपकी ये हो गई। तो आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई ए से बी की, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई वो आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको ये होगी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपकी आई ये आपकी 50√2 किलोमीटर, और जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी आया था ये आया था 10√2। आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर टाइम 5 आवर आंसर हो जाता है। ठीक, इसका सेकंड अप्रोच देखते हैं कि दूसरे तरीके से आप इसको विजुलाइज कैसे करें। तो विजुलाइज करने के लिए आप ऐसे देखिए, इसमें जैसे ये था ए और ये था वी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर में चलते हैं। अब यहाँ से इसकी डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो 100 है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन आई थिंक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हो रही होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ये 100 किलोमीटर है। अब कुछ देरी में मीन्स 1 घंटे में अगर ये मान के चलिए 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे पहुँच गया तो ये डिस्टेंस 90 होगी, और 1 घंटे में ये भी 10 चलेगा तो ये यहाँ पे पहुँच गया। तो आप जब इसका रिजल्टेंट लेंगे तो यहाँ पे आएगा, मीन्स ये डिस्टेंस तो भी ज़्यादा होगी। तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो तभी होगी जब ये मिड पोजीशन, मतलब 5 घंटे के लिए ये चले और 50 किलोमीटर चल चुके यहाँ पहुँच जाए, उतनी दूरी में उतनी ही देर में ये 50 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच जाए। तब जब ये दोनों मिड पोजीशन पे होंगे तभी इनकी डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगी ये आपकी शॉर्टेस्ट होगी। बिकॉज ये जितने भी आएंगे, आप अगर ये मिड से ज़्यादा चला गया, वी वाला यहाँ पहुँचता है तो ए वाला आपका काफ़ी दूर पहुँच जाएगा, तो आपकी ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप विजुलाइज करेंगे तो ये मिड पोजीशन तक चलने चाहिए। मीन्स 5 आवर के लिए रन करेंगे तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। सिंपल, आप इतने से ही कंफर्म हो जाता है, मतलब फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं। ये है, ये दोनों से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कब ये दोनों सबसे पास में जाएंगे। तो आप वैसे प्रैक्टिकली वैल्यूज़ रखते जाइए और सोचते जाइए। आप इसकी वैल्यूज, आप इसको चलाते हैं आगे, वी को आगे चलाते हैं 1 घंटे के लिए, ए को आगे चलाते हैं 1 घंटे के लिए, तो ये आपका 10 किलोमीटर पहुँच जाएगा, ये 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये 90 होगा, ये 10 होगा। इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे, ये आपका √50 जो 50√2 आएगा उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो मिनिमम तभी आएगा जब ये 50-50 दोनों चल रहे होंगे, चल चुकेंगे, और इनका रिजल्टेंट आपका 50√2 आएगा। ओके, बस ये जैसे ही रखते हैं 50√2। अगर आप इसको इस तरीके से विजुलाइज करते हैं तो आपको फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं इवन, क्योंकि आपको ये सोचना है जब ये आप मिड पॉइंट तक चल लेते हैं तो आप इनकी डिस्टेंस इक्वल हो जाती है। तो थिंक विदाउट इंक, मतलब आप ये सोचो कि ए 5 घंटे के लिए चलेगा, बी भी 5 घंटे के लिए चलेगा, तभी इन दोनों की स्पीड सेम है, तभी ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे यहाँ पे पहुँचेंगे। और इन दोनों डिस्टेंस पे पहुँचने के लिए कितने आवर चले, तो आंसर है 5 आवर। बस यही तो आंसर देना था, आंसर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन 5 आवर आंसर होगा। ओके, थैंक यू।